हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को इस बसंत उत्सव अर्थात होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली के महापर्व पर आप सभी की मनोकामनाएं मेरी देव आदिदेव महादेव पूरा करें, यही मैं महादेव से विनती करता हूं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने वैसे तो होली के काफी सारे उपाय बताए, लेकिन विशेष तौर पर जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज के दिन शिव मंदिर में चुपचाप जाकर के एक चीज रख करके चले आ जाना। महाराज, जिस कामना से करोगे ना, आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। जिस विनती को लेकर, जिस कार्य सिद्धि को लेकर के आप शिवालय की चौखट चढ़ोगे, शिवालय की चौखट मंदिर पर जाकर के माथा टेकोगे, आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय चौखट मंदिर पर अलग अलग कामना है अपने घर के मंदिर में। जहां पर भी आपका घर का मंदिर है ना, उसी घर के उसी वाली सुपारी है। ये जो पूजा वाली सुपारी आती है, मात्र एक सुपारी लेनी है। और तीसरे नंबर पर सबसे विशेष ये होती है गुलाल, जिसे अबीर भी कहा जाता है। लेकिन आपको हर तरीके की गुलाल नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की गुलाल ही आपको काम में लेनी है। ठीक है, अब ये जो तीनों चीजें ली है, इन तीनों चीजों को ही आपको इसी वाले कपड़े के अंदर रख देना और फिर उसके पश्चात इसकी एक पोटली बांध देना है ना। पोटली बनाने के पश्चात इसी पोटली को एक जगह पर, एक साफ सुथरी जगह पर रख करके, आपके घर में अगर थोड़ा सा कोई इत्र है तो इत्र ले लेना। अगर एंड टाइम पर आपको इत्र ना मिले तो आपको क्या करना है, गुलाब जल जो आपके पास में है, थोड़ा सा गुलाब जल लेना और इस पोटली के ऊपर थोड़ा सा इत्र या फिर गुलाब जल थोड़ा सा आपको छीट देना है अपनी कामना कह करके। अब ये जो पोटली है ना, इसे होली की रात्रि को कहां पर रखना है, अपने घर के मंदिर में। जहां पर भी आपका घर का मंदिर है ना, उसी घर के मंदिर में। कोई दिशा नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, केवल आपको अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कहकर इस पोटली को रख देना और उसी के सम्मुख में गोल भाती का घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, अपनी कामना कहकर के रख देना। पूरी रात इसे यहीं पर रखे रहने देना। कोई जरूरी नहीं है पूरी रात ये दीपक जले, एक बार जला करके रख देना। कोई समय भी फिक्स नहीं है, रात्रि के समय, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, जब अगला दिन आएगा ना, तो अगले दिन दीपक को तो आप वापस से काम में ले सकते हैं, लेकिन ये वाली जो पोटली है, इसे ले जा करके आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो, है ना, गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि आप शिवालय ही जाएं, है ना, आपके घर के आसपास अगर कोई नारायण का मंदिर है, वहां चले जाइए। जो मंदिर है, अपनी कामना कह करके उस मंदिर में जाकर के रख के आ जाइएगा और उस मंदिर की 7 परिक्रमा, ध्यान रखना कितनी, 7 परिक्रमा करके आ जाना। अगर आप शिवालय जा रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि जो परिक्रमा होती है शिव मंदिर की, वो आधी परिक्रमा ही एक मानी जाती है और आधी ही परिक्रमा लगती है। तो उसी तरीके से 7 परिक्रमा आपको अपनी कामना कह करके, अपनी कार्य सिद्धि को कह करके करके चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जिस कामना से करोगे आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आज की रात्रि करने वाला, ये सबसे विशेष उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया था कि अगर आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, है ना, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, लोन लिया हुआ है, व्यापार दुकान फैक्ट्री वो नहीं चल रही है, किसी तरीके का कोई आपने बिजनेस खोला हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा है, घाटे में जा रहा है। सबसे बड़ी बात पूज्य गुरुजी ने कहा, घाटे में अगर जा रहा है ना, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, परिवार का वैभव नहीं बढ़ रहा है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, एक छोटा सा काम आज की रात्रि जिस घर की स्त्री कर लेती है ना महाराज, उसकी वो घर की सारी जितनी भी परेशानियां हैं सदैव के लिए समाप्त होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस उपाय के लिए आपको चाहिए क्या क्या, सबसे पहले आपको गुलाल लेनी है ना। अब यहां पर भी कौन सी, लाल गुलाल ही आपको काम में लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा क्या, इस तरीके से दीपक। अब ध्यान रखना, यहां पर जो आप दीपक तैयार करोगे ना, वो मिट्टी का नहीं होगा, वो होगा आटे का दीपक। अब मैंने यहां पर फोटो क्यों बताया है, क्योंकि उसके अंदर जो बाती लगाई जाएंगी वो 2 लंबी बाती, जैसी आपको फोटो में दिखाई दे रही है ना, इस तरीके की 2 लंबी बाती आटे के दीपक में लगाई जाएगी। जैसे आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसी तरीके से, बस दीपक होगा आटे का। इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक तो सुबह के समय आपको क्या करना है, होली के दिन आपके घर का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पर आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल लेकर उसके अंदर गंगा जल डाल करके
अपने घर के बाहर थोड़े से छींटे मारने हैं, है ना? घर के बाहर छींटे मार देना। छींटे मार देने के पश्चात आपको घर के दोनों तरफ में जो आपने लाल गुलाल ली है, उस लाल गुलाल को भी छींट देना है। इस तरफ में भी छींटना है, इस तरफ में भी छींटना है और उसके पश्चात किसी भी तरफ में, है ना, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी तरफ में आपने जो एक दीपक लिया है उस एक दीपक को इस तरीके से प्रज्वलित कर देना जिसके अंदर आपने 2 बातियां लगाई है। ठीक है, ये करोगे सुबह के समय और सेम काम जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए उसके पश्चात आपको फिर से वापस अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छींटकर गुलाल छोड़ करके इस दूसरे दीपक को भी शाम के समय पर लगा देना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके घर में इतना धन संपदा वैभव से भरेगा, आपके कुल की वृद्धि कभी नहीं रुकेगी महाराज। आपके जो भी कार्य में या फिर व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रहा, धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं वो सदैव के लिए समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। तीसरा उपाय किन लोगों को करना है वो चीज विशेष तौर पर ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि इस तीसरे वाले उपाय को केवल और केवल आपके घर में जो पुरुष हैं उन्हें ही करना होगा। गुरुदेव ने कहा घर में सुख नहीं है, घर में वैभव नहीं बढ़ रहा है, संपदा की कमी है। कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत करियर में मेहनत कर रहा है लेकिन उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, घर की उन्नति नहीं हो रही, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी उसके घर में बनी हुई है, कभी धन को लेकर के तो कभी बीमारी को लेकर के। पूज्य गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ एक उपाय बताया है, आपके घर की जितनी समस्याएं होगी सदैव के लिए समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी ने कहा आज की रात्रि आपको एक काम करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 कमल गट्टा जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। इसी के साथ में आपको लेना होगा लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का। इसे लेकर के 7 गेहूं के दाने के साथ क्या करना है, 7 गेहूं के दाने के साथ इसी वाले जल के कलश में ही आपको संपूर्ण चीजों को अपनी कामना कह करके डाल देना है। डाल देने के पश्चात ऊपर से अब आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और उस लाल चंदन को इसी जल के अंदर ही आपको डाल देना है। ठीक है, अब ये वाला जो जल है, इस जल को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है, अपने पूरे घर में घुमा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घुमाने के पश्चात जब रात्रि के समय चंद्रमा निकल करके आएगा, ध्यान रखना, रात्रि के समय जब चंद्रमा निकल करके आएगा, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और अपना नाम और गोत्र बोलकर चंद्रमौली महादेव के नाम से उस संपूर्ण जल से चंद्रमा को अर्घ दे देना। आज की रात्रि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है महाराज, उसके जीवन में, उसके घर में फिर कभी कोई समस्याएं नहीं आती। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।